मुस्तकबिल में हैकल का इंहिदाम। यसू जब हैकल में जा रहे थे तो उसके शागिर्द हैकल की इमारतों को दिखाने के लिए इसके पास आए। तब यसू ने उनसे कहा, क्या इन तमाम इमारतों को तुम देख रहे हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ का हर पत्थर जमीन पर फेंक दिया जाएगा और एक पत्थर भी बाकी ना रहेगा। जब यसू जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए थे तो शागिर्द अकेले उसके पास आकर पूछने लगे कि ये सब कुछ कब पेश आएंगे, अब दोबारा कब आएंगे और दुनिया के ख़त्म होने का वक्त कब आएगा, उनकी निशानियां क्या होंगी। यसू ने उन्हें ये जवाब दिया, चुप ना रहो, अपने को धोखा देने के लिए किसी को मौका ना दो, क्योंकि बहुत लोग आएंगे और मेरे नाम पर अपने आप को मसीह बताकर बहुत से लोगों को धोखा में डाल देंगे। तुम लड़ाइयों की आवाज़ और बहुत दूर वाक़ होने वाली जंगों की खबरें सुनोगे, लेकिन घबराना नहीं। दुनिया के खात्मा से पहले इन बातों का वाक़ होना ज़रूरी है। एक कौम दूसरी कौम के खिलाफ जंग करेगी, एक सल्तनत दूसरी सल्तनत के खिलाफ लड़ेगी और कहत सालियाँ होंगी, ख़तों में ज़लज़ले आएंगे। ये तमाम वाक़यात बच्चे की विलादत की तकलीफ़ के मुमासिल होंगे। तब तुम्हें लोग सताएंगे और सजाए मौत देने के लिए हाकिमों के हवाले करेंगे। तमाम लोग तुम्हारे मुखालिफ होंगे। महज तुम्हारा मुझ पर ईमान लाने की वजह से ये तमाम बातें तुम्हारे साथ पेश आएंगी। उस वक्त कई ईमानदार अपने ईमान को खो देंगे और एक दूसरे के मुखालिफ होंगे और पलटकर एक दूसरे की मुखालफत करेंगे और नफरत करेंगे। कई झूठे नबी आकर बहुत से लोगों को फरेब देंगे। दुनिया में ज़ुल्म ज़ियादती बढ़ जाएगी। बहुत सारे ईमान वालों में मोहब्बत विमरूद सद पड़ जाएगी, लेकिन आखिरी वक्त तक जो रासिख़ यकीन होगा वो नजात पाएगा। खुदा की बादशाहत की खुशखबरी इस दुनिया में हर कौम तक पहुंचाई जाएगी, ताकि सब कौमें इसको सुने, तब खात्मा की आमद होगी। खौफनाक किस्म की तबाही के लिए वजह बनने वाली एक चीज़ जिसके बारे में दानियाल नबी ने कहा है, यह हैबतनाक चीज़ हैकल की पाक मुक़द्दस जगह में खड़े होकर देखोगे, इसको पढ़ने वाला इसके मानी समझ सकता है। उस वक्त खुदा में रहने वाले लोग पहाड़ों में भाग जाएंगे। जो घर की ऊपरी मंजिल में रहते हैं नीचे उतरकर घर में से अपनी चीज़ें लिए बगैर ही भाग जाएंगे। खेत में काम करने वाला भी अपना जुब्बा लेने के लिए घर को वापस ना लौटेगा। अफसोस, उस वक्त की हमला औरतों के लिए और शीरखार बच्चों की माँओं के लिए सोग और मातम का वक्त होगा। तुम्हारे लिए राह फरार इख्तियार करने का यह वक्त मौसम सरमा में या सख्त के दिन में ना आने की दुआ करो, क्योंकि इस वक्त एक हैबतनाक मातम मच जाएगा। दुनिया के वजूद में आने के बाद से ऐसी मुसीबत और परेशानी ना पेश आई और ना आइंदा कभी ऐसी मुसीबत और परेशानी आएगी। खुदा ने इस खौफनाक वक्त को दूर करके इसमें कमी करने का फैसला किया है, वरना किसी का जिंदा रहना मुमकिन ना हो सकेगा और वो अपने चने हुए लोगों की मरफत से उस वक्त में कमी करेगा। ऐसे वक्त में बाज़ तुमसे कहेंगे कि देखो मसीह वहाँ है, और कोई दूसरा कहेगा कि वो यहाँ है, लेकिन इनकी बातों पर यकीन ना करो। झूठे मसीह और झूठे नबी आएंगे ताकि खुदा के मुंतखब करदा लोगों को मुजज़े और निशानियाँ दिखाकर फरेब देंगे। इसके पेश आने से पहले ही मैं तुमको अंतबा दे रहा हूँ। जिस लोग कहेंगे कि मसीह बियाबान में है तो तुम बियाबान में ना जाना। अगर कोई ये कहीं कि मसीह कमरा में है तो तुम यकीन ना करना। इब्न आदम ऐसे आएगा कि इसके आने को तमाम लोग देख सकते हैं। इब्न आदम का ज़हूर ऐसा होगा जैसा कि आसमान में बिजली चमकी है और वो आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक दिखाई देती है। तुम्हें ये बात मालूम है कि जहाँ गिद्ध जमा होती है वहाँ मुर्दार चीज़ होती है। ठीक इसी तरह मेरा आना भी साफ और वाज़ेह होगा। इन दिनों की मुसीबतों के फ़ौरन बाद ये वाक़या पेश आएगा। सूरज तारीक हो जाएगा और चांद की रोशनी मांद पड़ जाएगी और सितारे आसमान से गिर जाएंगे। नीलगो आसमान की तमाम कुव्वतें लरज़ जाएंगी। तब इब्न आदम की आमद की अलामत ज़ाहिर होगी। दुनिया के लोग गिर ये विज़री करेंगे। आसमान में बादलों पर आते हुए तमाम लोग इब्न आदम को देखेंगे और वो अपनी कुव्वत और जलाल और बरकत के साथ आएगा। बगल की ऊंची आवाज़ के ऐलान के ज़रिया इब्न आदम अपने फरिश्तों को ज़मीन के चारों तरफ भेजेगा। वो जिनको मुंतखब किया है फरिश्ते इनको ज़मीन के चारों तरफ से जमा करेंगे। अंजीर का दरख्त हमें एक सबक सिखाता है। जब अंजीर के दरख्त की शाखें हरी होकर इसमें नरम को निपले निकलनी शुरू होती हैं
तो तुम समझ लेते हो कि गर्मी का मौसम आने वाला है। इसी तरह जब से तुम उन हालात को पेश आते हुए देखोगे तो समझो कि वो वक्त बिल्कुल करीब है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज के दौर के लोगों की जिंदगी ही में ये वाकयात पेश आएंगे। पूरी दुनिया ज़मीन और आसमान तबाह हो जाएंगे, लेकिन मैंने जिन बातों को कहा है वो नहीं मिटेंगी। वो नाजुक वक्त सिर्फ खुदा ही को मालूम है। वो दिन या वो वक्त कब आएगा कोई नहीं जानता। बेटे को और आसमानी फरिश्तों को वो दिन या वो वक्त कब आएगा मालूम नहीं, सिर्फ बाप को मालूम है। नूह के ज़माने में जैसे हालात पेश आए थे वैसे ही हालात इब्न आदम के आने वाले ज़माने में भी पेश आएंगे। इन दिनों सैलाब से पहले लोग खाते भी थे, पीते भी थे, लोग शादी ब्याह करते थे और अपने बच्चों की शादियां भी किया करते थे। नूह की कश्ती में सवार होकर जाने से पहले तक लोग ऐसा ही किया करते थे। इनको ये मालूम न था कि क्या पेश आने वाला है। फिर बाद में पानी का तूफान आया और इन तमाम लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। इब्न आदम के आने के वक्त भी ऐसा ही होगा। अगर खेत में 2 आदमी काम कर रहे होंगे तो एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें अगर चुकी में अनाज पीस रही होंगी तो उनमें से एक को ले लिया जाएगा और दूसरी को छोड़ दिया जाएगा। इस वजह से हमेशा तैयार रहो। तुम्हारे खुदावंद के आने का दिन तुम्हें मालूम ना होगा। इस बात को याद करो। अगर ये बात घर के मालिक को मालूम हो कि चोर इस वक्त आएगा तो वो जागता रहेगा और चोर को घर में नक लगाने ना देगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो और तुम सोच भी ना सकोगे कि इब्न आदम आ जाएगा। अच्छे और बुरे खादिम। अक्लमंद और काबिल भरोसा नौकर कौन हो सकता है? वही नौकर जिसे मालिक दूसरे नौकरों को वक्त पर खाना देने की जिम्मेदारी सौंपता है। इस नौकर को बड़ी ही खुशी होगी जबकि वो मालिक के दिए गए काम को करता रहे और फिर उस वक्त मालिक भी आ जाए। तुमसे सच ही कहता हूँ कि वो मालिक अपनी सारी जायदाद पर इस नौकर को बहैसियत निगराहकार मुकर्रर करता है। अगर वो नौकर बेवफा हो और वो ये समझ बैठे कि इसका मालिक जल्दी वापस लौटने वाला नहीं है तो इसके लिए क्या बात पेश आएगी। वो नौकर दूसरे नौकरों को मारना शुरू करेगा और शराबियों की सोहबत में पीता रहेगा और वो तैयार भी ना रहेगा कि गैर मुतवक्के तौर पर इसका मालिक जाएगा और वो उसको सज़ा देकर वो जगह जहाँ रियाकार होंगे उसको ढकेल देगा और इस जगह पर लोग तकलीफ़ में मुब्तला होंगे और अपने दांतों को पीसेंगे।